स्वागत है आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जो ये सेशन है हम लोगों का वो DSSB टीजीटी की जो वैकेंसीज आई हुई है मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स शिक्षक के लिए आज हम लोग उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और ये जो अपना सेशन है इसमें मैं आपको सिलेबस, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कट ऑफ क्या है उसकी, ठीक है, और क्या बुक लिस्ट फॉलो किया जाए उस सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा सेशन नहीं रहेगा, जल्दी से ये सेशन हम लोग पूरा। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या आपके सिलेबस में है, टीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या चीजें हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो जो अपना सेक्शन ए है वो कवर करता है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। तो ये 5 सेक्शन है और 20, हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आपको आएंगे और 20 नंबर के। और फिर आपके पास सेक्शन बी है जिसमें कि कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे आप टीजीटी मैथमेटिक्स देते हो तो आपको मैथमेटिक्स का सवाल पूछा जाएगा, कुछ पेडागोजी के इश्यूज को भी लेकर। जनरली जो पिछले पेपर्स हैं उसमें पूछा नहीं गया है, बट ये है कि भाई इसमें इसने लिखा हुआ है, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत चीजों को तो जानते ही होंगे क्योंकि आपने सीटीटी अल्टीमेटली क्वालिफाई किया है। तो ये सारे कुछ हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस चैनल पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो आपको जो आपका सेक्शन ए का थर्ड पॉइंट है एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जिसमें कि 20 सवाल पूछे जाएंगे, वो आप इस चैनल पे कवर कर सकते हो। मैंने कुछ पुराने वीडियोस डाले हुए हैं, आप उसको जाकर चेक भी कर सकते हो। प्लस मैं डेडिकेटली इसके लिए भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और एक बुक मैंने इन सब के लिए एक लिखी हुई है, बुक एरिथमेटिक के लिए, जो खासकर जो भी टीचिंग एग्जाम होता है उन सभी को कवर करे। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के नीचे इसका आपके डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन होके आप वहां से बुक को ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको सारा कुछ नहीं कवर करना है, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सी बात है वो हम आगे करके नेक्स्ट उसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या उस बुक से आपको पढ़नी है। ठीक है, सारी चीजें नहीं, अभी आपको सिलेबस जब मैं चर्चा करूंगा कि क्या चीजें हम लोग को कवर करनी है तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि उसमें से क्या पॉइंट को आपको पिक करना है। तो ये तो बात हो गई अपने सिलेबस के। अब बात करते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण सी बात यहां आती है, जो महत्वपूर्ण सी बात इसमें आती है वो ये है कि इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी को सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट वाले हो, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट वाले मतलब डीएस दिल्ली के बाहर वाले हो, जैसे उत्तर प्रदेश वाले, तो उनके लिए 40% मार्क्स, ठीक है, उनके लिए 40% मार्क्स क्वालिफाई करना होगा ईच सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। मतलब आपके लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आप जनरल अवेयरनेस तो बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, बहुत आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, बाकी चीजें भी बहुत आसान है, तो आप ये तो सेक्शन ए आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो ईच सेक्शन में आपको 40% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इतने इससे कम पाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं होगे, और दोनों सेक्शन में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ 1/4 मतलब 0.25 मार्क, इसमें एक नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम रखा गया है, तो इसमें 0.25 मार्क्स, ठीक है, कटेंगे। मीन्स टू से 1/4 आपका मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये तो बात हो गई कि ये चीजें हैं जिसको अपने को पढ़ना है। अभी हम लोग सेक्शन बी के पूर्ण रूप से सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या है। ठीक है, कट ऑफ क्या है, तो पिछले एक दो जो पेपर पिछले हुए हुए हैं उनके ये कट ऑफ्स हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। तो
गर्ल्स का एग्जाम हुआ था, टीजीटी मैथमेटिक्स, अलग अलग एग्जाम होते हैं, टीजीटी मैथ्स मेल का, टीजीटी फीमेल का। तो ये फीमेल की कट ऑफ है यूआर के लिए, आप देख रहे होंगे, अगर मैं बड़ा कर दूं, जूम कर दूं इसको, तो आप देख रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ 83.12 गई हुई है, ठीक है। और ओबीसी जनरल की गई हुई है 83.12, ओबीसी की 81.16, एससी की 66.82, एसटी की 74.04 और ओएच की 74.34, ठीक है। ये कट ऑफ गई हुई है। नेक्स्ट एक और मेरे पास कट ऑफ है टीजीटी मैथ मिल का, ये 133/217 विज्ञापन संख्या थी, इसकी भी कट ऑफ लगभग उसी के आसपास है, लेकिन अब ये बहुत समय बीत चुका है, ठीक है। तो अभी ये मान के चलो कि इन सारी चीजों में अब आपके कट ऑफ बढ़ेंगे, बट बहुत ज्यादा ये बहुत कट ऑफ नहीं बनेगी, बट फिर भी आपको अपने स्कोर को 100 के आसपास तो लेके ही चलना है और आसानी से किया जा सकता है। तो ये कुछ कट ऑफ्स हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सी बात, इन चीजों को कवर करने के लिए लगातार मैं क्लासेस ले रहा हूं। तो 3 घंटे की क्लासेस अभी फिलहाल चल रही हैं मेरे इस चैनल पे। मॉर्निंग में 9 AM पे कैलकुलस हम लोग एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और यूनिवर्सल के थ्योरी पोर्शन को करते हैं। और शाम को 7 बजे सेम यही चीज आरडी शर्मा, एनसीईआरटी और यूनिवर्सल का हम लोग कवर करते हैं थ्योरी पोर्शन, और 12 बजे हम लोग टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं, जो ये टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। ये जो थ्योरी की क्लासेज हैं ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, थ्योरी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास के लिए कुछ चार्ज आप लोगों को रखा जा रहा है, तो स्क्रीन के नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो चार्जेज हैं वो आपको बताए गए कि आपकी जो फी रहेगी वो केवल और केवल, मैंने बोला था बहुत नॉमिनल फी रखूंगा, ठीक है। मैंने सारा कुछ फ्री ऑलमोस्ट कर रखा हुआ है। प्रैक्टिस क्लास के लिए आप लोगों को इतना पेड करना होगा, 299 रुपीज पर मंथ, ठीक है। मैं एक साथ भी आपसे पैसा नहीं लूंगा क्योंकि इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं, ठीक है। तो मैंने ये तरीका अपनाया कि भाई पर मंथ कर दो, जो अफोर्ड कर सकते हैं। और जो चीजों को जैसे सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं तो आप इसको कंटिन्यू करो। तो ये प्रैक्टिस क्लास की फीस है। प्रैक्टिस क्लास में केवल प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस के साथ हम लोग थ्योरी, कंसेप्ट, इन सब का भी डिस्कशन करेंगे। और ये सारा कुछ कवर करने के बाद प्लस आपको जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे उसकी पीडीएफ, उसकी क्वेश्चन होने के बाद, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप खुद से लगा के, अगर आपको नहीं आता तो वापस से वो वीडियो देख सकते हो। तो ये वर्क करेंगे हम लोग इतने रुपीज में। तो 299 रुपए पर मंथ का प्रैक्टिस प्लस थ्योरी पोर्शन, मतलब जो वो 12 बजे अपनी प्रैक्टिस की क्लास चलती है वो। अभी फिलहाल 10 प्रैक्टिस सेट फ्री हैं, मतलब आप 10 प्रैक्टिस सेट के बाद ये सारा कुछ पेड में कन्वर्ट होगा। तो जो पेड वाले बच्चे रहेंगे 10 के बाद आप पेड वालों को ही वो वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास की। बाकी थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो लगातार आप जिनको भी अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी हो एनसीईआरटी वाली, वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इनके लिए आपको कुछ अमाउंट पेड करना पड़ेगा, वो है 299 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि क्या हम लोगों का सिलेबस है, सेक्शन बी वाला, ठीक है। तो सेक्शन बी के सिलेबस की चर्चा करें, जस्ट अ मिनट। ठीक, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा क्लास 9th एंड 10th का, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो आप लोगों को ये क्लास 9th का दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि क्लास 9th का क्या आप कवर करोगे यहां से।
ठीक है। तो 9th एंड 10th के लिए मैं बुक्स भी लिखा हूं, कौन सी बुक आपको आपके लिए बेटर होगी। तो कक्षा 9 और 10 का आपके पेपर में सवाल कहाँ कहाँ से आया हुआ है, तो 9 और 10th में सबसे पहले नंबर सिस्टम के सवाल आए हुए हैं। और आप उसमें भी नंबर सिस्टम का मतलब ये होगा कि जब भी आप अपने एनसीईआरटी की या आरडी शर्मा की बुक आप ओपन करोगे तो वहां पर सबसे पहला चैप्टर यही सब दिया हुआ है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया गया है। इससे खूब मान के चलो कि 10 से 12 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कैसे प्राप्त किया जाता है। तो 9th और 10th की आपको बुक से ये सारी चीजों को कवर कर लेना है। पॉइंट नंबर 2, 9, 10 से और क्या आपके सिलेबस में पूछा गया है, तो लीनियर इक्वेशन पूछे गए हैं, 1 और 2 वेरिएबल वाले, ठीक है। और उनके एप्लीकेशन भी आपसे पूछे गए हैं। लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन पूछे गए, जैसे एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आपने उसके डिनोमिनेटर को इतना ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो नया आपको फ्रैक्शन मिल रहा है वो ये बन रहा है, तो आपको बताना होगा। ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है, और आया हुआ है। और उसके बाद ये तो हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खूब ढेर सारे पूछे गए हैं, ठीक। और पॉलिनोमियल, जिसमें भी कि पॉलिनोमियल में आपको ऑर्डर, डिग्री, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल पूछा गया और इनके एप्लीकेशन पे सवाल पूछा गया है। और इसके बाद आपको 9th 10th से और क्या चीजें पूछी गई हैं, तो एरिया एंड वॉल्यूम। यद्यपि इसी में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शामिल है, लेकिन उसको मैंने इंटरमीडिएट वाले में रख दिया हुआ है। ये स्पेशली अगर आपने यहां से भी कर लिया तो आप ऑलमोस्ट काफी चीजों को कवर कर ले जाओगे। और जनरली अगर आपने कक्षा 9वीं 10वीं की, मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर आपने 9th 10th की जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है उस हिसाब से अगर आपने 9th 10th की आरडी शर्मा, आरडी शर्मा आपने कर डाला, ठीक है, कुछ अतिरिक्त बातों को आप आरडी शर्मा पूरी 9th 10th वाली कर डालो, आप 100 में से 80 क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाओगे। वो सारे लगभग 70 से 80 सवाल आपके 9th 10th वाली आरडी शर्मा में है। तो आरडी शर्मा की किताब ऐसे नहीं लिखी गई है कि आपने 9th 10th में बहुत स्टैंडर्ड, उसने उसको इंटरमीडिएट के लेवल में ला के रखा हुआ है। तो आप अगर ये कर लेते हो तो ये मस्ट सफिशियंट हो जाता है आपकी, आपको कट ऑफ से एबो ले जाने के लिए, ठीक है। तो आपको फिलहाल ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने 9th 10th से ये चीजों को कवर करोगे। अब बात करते हैं 11th एंड 12th से, तो क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, तो सेट थ्योरी पूछा गया है, ठीक है, सेट थ्योरी पूछा गया है, रिलेशन एंड फंक्शन पूछा गया है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पूछा गया है, डिफरेंशिएशन पूछा गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछा गया है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा गया है, इंटीग्रेशन पूछा गया है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पूछा गया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूछा गया है, सीरीज पूछे गए हैं जिसमें एपी, जीपी, एचपी के बारे में बात की गई है, पी एंड सी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, प्रोबेबिलिटी है, और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की गई है जिसमें स्पेशली मीन, मीडियन, मोड और डिस्पर्सन के बारे में आपसे पूछा गया है स्पेशली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और 3D। तो देखो ये सारे सेक्शन आपको आरडी शर्मा 9 10th में मिल जाएंगे। जैसे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको नहीं मिलेगी तो वो आप इंटरमीडिएट में कर सकते हो। लॉगरिथमिक, इनइक्वलिटी, ये इतनी चीजें हैं, तो इतनी चीजों को आपको इंटरमीडिएट से आपसे पूछा गया है। तो आरडी शर्मा और बुक्स इसमें क्या फॉलो करोगे, तो एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, यूनिवर्सल, इसमें से कोई एक फॉलो कर लो। बहुत इन डेप्थ कोई सवाल नहीं पूछी गई है, जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली सवाल आपसे पूछी जा रही है कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, आपको इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज है कि नहीं। बहुत डेप्थ में जाके सवाल नहीं पूछी गई है। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो कहाँ से पूछा गया है, तो ग्रेजुएशन में आपको अब स्टेट अलजेब्रा मतलब आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग, फील्ड, इन सब से एक भी सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है। बट अगर आप करना चाहते हो तो आप ग्रुप थ्योरी इंटरमीडिएट वाला, आप बीएससी ग्रेजुएशन वाला आप कर सकते हो। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है वो इसने लीनियर अलजेब्रा को फोकस किया हुआ है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा को फोकस किया हुआ है, जिसमें कि जनरली उसके जो क्वेश्चन है वो वेक्टर स्पेस, बेस एंड डायमेंशन से सवाल हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से सवाल हैं, ठीक है।
तो इतने सवाल आपसे इन सारे पॉइंट्स पे सवाल पूछा गया है। बुक्स कौन सी फॉलो कर सकते हो, तो आपने जो ग्रेजुएशन में आप जो भी बेसिक बुक पढ़े हुए वो फॉलो करो। उन जिनके पास नहीं है, जो परचेज करना चाहते हैं, वो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक को परचेज कर सकते हैं। उसमें लीनियर आपको अलजेब्रा के बारे में बातें ठीक ठाक दी गई हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। ठीक, वैसे मैं अपने चैनल पे ये सारी चीजों को प्रैक्टिस में लेके आऊंगा धीरे धीरे। ठीक, तो इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ मैंने यहाँ कुछ आपको बुक्स दिखा दूं, तो जो मुझे बेटर लगती हैं, तो मुझे ये बुक बहुत बेस्ट लगती है। ठीक है, यद्यपि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए लिखी गई बुक है, लेकिन इसमें कंटेंट जो है वो लगभग हर परीक्षा, जितने भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती हैं टीजीटी वाली, उनके लिए ये अच्छी किताब है। इसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जितने भी सिलेबस में आपके डीएसएसबी के, डी ट्रिपल एसबी के है, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक है। ठीक है, आ, ये आप बुक परचेज कर सकते हो। अगली बुक ये, तो इसमें क्या है कि आपको यूपी टीजीटी पीजीटी, चूंकि अगर आप टीजीटी डी ट्रिपल एसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप टीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ये तो किताब मस्त है। ये आपको अपने रखना ही पड़ेगा, इससे आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, यूथ कंपटीशन की है। ठीक है, और इसका आप लोगों को इसमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन इसमें गलत भी दिया हुआ है, तो केवल आप इसके क्वेश्चन को ही करोगे, क्वेश्चन से आप सॉल्व करोगे। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट में इन सारे क्वेश्चन को इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, अगली बुक जो आप फॉलो कर सकते हो, आर गुप्ता की है। ये गाइड बुक है। ठीक है, बट क्विक रिवीजन के लिए आप इसको ले सकते हो। ठीक है, एक बारी आप गो थ्रू हो जाओगे पूरे सिलेबस पे, तो आप इसमें इसमें सारी चीजों को कंबाइन किया हुआ है। या तो आप ये ले लो या ये ले लीजिए, अरिहंत की भी बुक आती है। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी के लिए, तो ये भी बुक आप परचेज कर सकते हो। जहां तक मेरा है कि मैंने आर गुप्ता को ज्यादा बेटर, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बट ये गाइड बुक है, इसमें ऐसा नहीं कि आप इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, बस इसमें यह है कि आपको पूरा सिलेबस एक बारी में, एक किताब में, एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा, बस ये है। ठीक है, ये हो गई बुक्स। इसके बाद जो आपको इंटरमीडिएट की बुक जो मैं कराऊंगा, वो मैं इस बुक से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स की है, एररलेस मैथमेटिक्स। इसको आपको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग मेरा कोर्स परचेज करेंगे, उनको इसकी पीडीएफ, इसके क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा उसकी पीडीएफ उनको मिल जाएगी। प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हम उसकी पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया करेंगे। एक अलग से पेड ग्रुप बनेगा, जिसमें जो पेड वाले बच्चे होंगे उन्हीं को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, तो वो अलग है। एक तो टेलीग्राम जनरल लिंक है, जिसमें कोई भी बच्चा जुड़ सकता है। जो सामान्य पीडीएफ्स होंगे, कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई विशेष सी बात होगी, वो उसमें सूचना दी जाएगी, और जो पेड वालों के लिए अलग बनाया जाएगा। तो पेड के लिए ये है कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट फ्री हैं। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट फ्री हैं, और इसके बाद आपको आगे 299 पर मंथ की चार्ज देना पड़ेगा आगे के प्रैक्टिस सेट के लिए। तो प्रैक्टिस में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो प्रैक्टिस में हम लोग प्रैक्टिस प्लस थ्योरी करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर केवल और केवल मैं इंटरमीडिएट के पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगा। 9th 10th वाले के लिए डेडिकेटली मैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट में ही इतने सारे सेक्शन है, इतने कवर करने के लिए, तो आप आर डी शर्मा को कवर कर सकते हो। ठीक है, और काफी क्वेश्चन, जैसे 2-3 टॉपिक्स हैं, वो मेरे अंक गणित वाले आप वीडियोस देखोगे, जो एरिथमेटिक की क्लासेस हैं। जब मैं वो 20 नंबर के सवाल कराऊंगा आपके, जो 20 मार्क्स के सेक्शन ए में है, तो वहां से आप इसके काफी क्वेश्चन, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, तो मैं वहां क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कराता हूँ। ठीक है, तो वहां मैं ये चीजों को करा दूंगा। मैं वहां पर आपको एल्जेब्रा कराता हूं, तो एल्जेब्रा में मैं पूरी एल्जेब्रा आपको करा दूंगा। एल्जेब्रा इन द सेंस जो 9th 10th वाली है, जिसमें अपन लोग पूरा सॉर्ट इंडिसेस करते हैं, और हम लोग उसमें आ, जो भी आपके आइडेंटिटीज होती हैं उस पे क्वेश्चन बेस्ड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करते हैं, तो वो अलजेब्रा, और वो मैंने दिया हुआ है। मेरी बुक आप ले लोगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम के ग्रुप पे, वहां से आप उसको ले लोगे। बहुत मोबाइल फ्रेंडली बनाया हुआ है, उसको आप जूम करके वीडियो को, क्वेश्चन को देखोगे और प्रयास करोगे उसको सॉल्व करने का, तो आपको जो ये आर डी शर्मा वाला कंसेप्ट है, इसमें काफी हद तक मदद वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं वापस से।
हमने आपको ये कुछ बुक्स की चर्चा कर दिया हुआ था, ठीक है। ये आर डी शर्मा की कक्षा 10 की बुक है, ठीक है। ये 9, तो ये बुक आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। और मैंने जो आपका डी ट्रिपल एस बी का ट्रेंड देखा हुआ है उसने इसी बुक को फॉलो किया हुआ है। एनसीईआरटी से बेटर है कि अगर आप इस किताब से करते हो, इस किताब को पूरा, इस किताब के हर टॉपिक से आप गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। तो आपको मैं किताब इस कुछ इस तरीके से आपके पास रहेंगी, ठीक है। ये किताब कुछ 2 बुक्स आएंगी, तो ये कुछ इतनी मोटी मोटी बुक्स रहेंगी, ठीक है। आपको आपको इसको पूरे तरीके से नहीं, बट एक बारी आप इससे सारी चीजों को गो थ्रू हो लो, तो लगभग लगभग 100 सवाल में से 80 सवाल आपको 9th-10th की आर डी शर्मा से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंटरमीडिएट के लिए ये अपना चल रहा है, तो टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का चल रहा है, तो जिनको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर अलजेब्रा के लिए है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस के लिए है कृष्णा पब्लिकेशन की, ठीक है। ग्रेजुएशन में यूज में आती है, तो थ्योरी के लिए बट 1 से 2 सवाल आए हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप इस पे बहुत ज्यादा अपना पूरा फोकस लगाओ। आपको जहां से एक्चुअली आप मार्क गेन कर पाओगे, हार्डली 2 सवाल पूछी गई हैं, 2 या 3 सवाल पूछी गई हैं ग्रेजुएशन से। तो अगर यद्यपि ये चीजें स्किप करने लायक नहीं है, फिर भी अगर आप स्किप कर भी देते हो और आप अपना 11th-12th और 9th-10th ही बहुत मजबूत कर लेते हो, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आपका एफर्ट, बट मैं जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो इन सब क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस सेट में अल्टीमेटली लेके ही आऊंगा, तो वहां से हो जाएगा। और कुछ मैं ये मान के चलो संडे संडे स्पेशल क्लास रखूंगा, तो ग्रुप थ्योरी के बाद हम लोग रिंग फील्ड ये सब करने के बाद मैं अल्टीमेटली इसी पे आऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कर लेंगे। अगर डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम टीजीटी से पहले हो जाता है, तो डेडिकेटली एक दिन इसकी 2-3 घंटे की अलग से थ्योरी क्लास ले आके मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ओके, तो ये चीजें थी, ये पूरा अपना होल सिलेबस था और अपनी प्रिपरेशन को हम लोगों को इसी वे में लेके चलना है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दो और ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।